नमस्कार साथियों, टारगेट विद प्रहलाद चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो पेट को ध्यान में रख करके बना रहा हूँ, है ना। दंड आरेख से क्वेश्चन आपके पेट के एग्जाम में आएंगे। ना केवल पेट में ही आते हैं, बहुत सारी परीक्षाएं हैं उनमें भी आपका ये दंड आरेख से क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। और इस दंड आरेख में एक निर्देश दिया रहता है और इस निर्देश को पढ़ करके इस दंड आरेख को समझ करके आपको क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो चलिए निर्देश को पढ़ लेते हैं और दंड आरेख को समझ लेते हैं। निर्देश दिया गया दंड आरेख एक कंपनी की 2000 से 2005 तक बिक्री का विश्लेषण करता है। आरेख का अध्ययन कर प्रश्नों का उत्तर दें। तो इसमें कहा गया है एक कंपनी की 2000 से 2005 तक बिक्री का विश्लेषण। तो 2000 से 2005 तक यहाँ वर्ष दिए गए हैं, है ना। और बिक्री का जो विश्लेषण है, इधर बिक्री हुई है ना, इधर बिक्री लिखी गई है और ये बिक्री किस में लिखी गई है, यहाँ लिखा है बिक्री हजार में। तो ये बिक्री हजार में है, यहाँ 300 लिखा है, यानी 300 हज़ार का मतलब 3 लाख हो जाएगा, है ना। 3 लाख हो जाएगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते ये 310 हज़ार है, यानी 3,10,000। यहाँ पर 450 हज़ार है, इसका मतलब 4,50,000। तो ये बिक्री है, इधर दर्शाया गया है। और इसको आप समझ लिया। यहाँ पर नीचे वर्ष दिया गया है, किस वर्ष में कितनी बिक्री हुई है उसको यहाँ पर रखा गया है ना। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए इसमें कहा है 2004 में बिक्री 2002 में बिक्री का कितना प्रतिशत है। 2004 में बिक्री 2002 में बिक्री का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रतिशत पूछ रहा है और आप लोगों को मैं बता दूं, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए केवल 3 चीज़ों को ध्यान में रखना, है ना। एक प्रतिशत निकालने में तो एक वो वैल्यू होती है जिसका हम प्रतिशत निकालते हैं और दूसरी वो वैल्यू होती है जिससे तुलना करके हम प्रतिशत निकालते हैं और तीसरा तुम्हारा गुणे 100 रहता है ना। तो इस क्वेश्चन में किससे तुलना करेंगे और किसका प्रतिशत निकालना है, यही समझ लीजिए। बाकी क्वेश्चन को लगाने के लिए ना किसी सूत्र की आवश्यकता, ना किसी तामझाम की आवश्यकता। फटाफट आपका क्वेश्चन लगेगा। ना केवल यही क्वेश्चन लगेगा, परसेंटेज के सारे क्वेश्चन लगेंगे, है ना। तो देखते हैं 2004 में बिक्री 2002 में बिक्री का इसके पास लगा है ना। 2002 में बिक्री का, है ना, इसका यानी इसी से तुलना करना है ना। यानी से रहे या का रहे, अगर ये वर्ड मिल जाते हैं तो उन्हीं से तुलना करना होता है। तो यहाँ 2002 वाले से हम क्या करेंगे, तुलना। तो 2002 वाला बिक्री कितना है, 2002 वाला बिक्री, देखो ये 2002 है और बिक्री कितना है, ये किसके सीध में है, 400 के सीध में है ना। यानी 400 लाख, सॉरी 400 हज़ार, यानी 4 लाख हो जाएगा, है ना। और यहीं से क्या करना है, तुलना करना है, यहीं से तुलना करना है ना। 2004 में बिक्री 2002 में बिक्री का कितना प्रतिशत है, यानी 2004 वाले का प्रतिशत बताना है ना। जरा आप भी पढ़ करके इसको समझने का प्रयास करिए कि कह रहा है 2004 में बिक्री 2002 में बिक्री का कितना प्रतिशत है, यानी इसका प्रतिशत बताना है किससे तुलना करके, 2002 में बिक्री वाले से तुलना करके। तो इसका प्रतिशत बताना है। तो प्रतिशत किसका बताएंगे, 2004 वाले का। तो 2004 वाले का बिक्री कितना है, ये 440 के सीध में है ना। 440 के सीध में इसी का प्रतिशत बताना है। बस यही 2 चीज़ें आप समझ लो, किससे तुलना करना है और किसका प्रतिशत निकालना है। सारे क्वेश्चन आपके फटाफट लगेंगे, है ना। अब देखिए, जिसका प्रतिशत निकालना है उसको अंश में रखो और जिससे तुलना करना है उसको हर में रखो। तो अंश में कौन रहेगा, जिसको निकालना है। हर में कौन रहेगा, जिससे तुलना करना है ना। तो बताना किसका, 440 का प्रतिशत बताना है। तो 440 अंश में रहेगा। तुलना किससे करेंगे, 400 वाले से। तो बटे में 400 हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा। बस सॉल्व कर दीजिए। ये नीचे 2 शून्य और 100 वाला 2 शून्य कैंसिल हो गया, यानी ये 100 खत्म हो गया, है ना। और 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4 और 0, यहाँ पर 1 बचा है। 4 110 गुणे 1, 110 ही होगा। आपका ऑप्शन डी सही होगा। दोस्तों हमेशा ये चीज़ें याद रखना
किससे तुलना करना है और किसका प्रतिशत बताना है। बस इतनी चीज़ें आप ध्यान रखोगे तो जिसका प्रतिशत बताना है उसको अंश में और जिससे तुलना करना है उसको हर में रख करके गुणे 100 करके आप प्रतिशत निकाल सकते हो। चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसमें भी आपको वही करना है ना, आपको इस क्वेश्चन में भी ढूंढना है कि किसका प्रतिशत बताना है और किससे तुलना करके प्रतिशत बताना है। तो यहाँ कह रहा वर्ष 2000 की बिक्री 2002 से कितना प्रतिशत कम है, यानी प्रतिशत कमी का प्रतिशत बताना है ना, कमी का प्रतिशत बताना है। 2000 की जो बिक्री हुई है 2002 से कितना परसेंट कम हुई है यही बताना है। तो 2000 की बिक्री कितना है, 2000 में बिक्री यहाँ पर 340,000 है, यानी 3,40,000 है ना। और 2002 से 2002 में बिक्री कितनी है, 400 है ना। यहाँ वाले से ये वाला कितना परसेंट कम है तो वही दिखाना है। तो 400 से 340 घटा देंगे तो बचेगा 60, यानी 60,000 बिक्री कम हुई है और जो कम बिक्री हुई है उसी का तो प्रतिशत बताना है, कितना प्रतिशत कम है यही तो बताना है। 60,000 कम है तो इसी का प्रतिशत निकाल देंगे, किससे तुलना करके, है ना। से का निशान कहाँ लगा है, 2002 के पास ना, तो तुलना इसी से होगी। जहाँ पर से या के का निशान हो तुलना उसी से होती है। 2002 में बिक्री कितना है, 400, तो बट्टे में क्या रहेगा 400 और यहाँ पर गुणे 100 कर देंगे। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 से ये 15 बार में डिवाइड हो जाएगा। उत्तर क्या आ जाएगा, बी वाला ऑप्शन में आपका 15 दिया है। तो इस तरह से ये बी वाला ऑप्शन आपका सही हो रहा है। तो अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन, भाई साहब ये भी एकदम वैसे ही लगेगा लेकिन थोड़ा सा ये अलग है। यहाँ पर परसेंटेज नहीं बताना है लेकिन फार्मूला फंडा हम वही यूज करेंगे, है ना, मज़ा आ जाएगा। देखो पहले सन 2001 में बिक्री 2002 से कितना गुना है। तो 2002 से का निशान कहाँ पर लगा है, 2002 है ना। तो 2002 वाले से तुलना करना है, तो 400 जो लिखा है इसी से तुलना करना है। सन 2002 वाले से तुलना करेंगे और 2001 वाले की बिक्री 2001 में बिक्री कितना है, इसके सीध में लगाएंगे तो ये 320,000 यानी 3,20,000 होगा, है ना। इसी का गुना बताना है ना, इसी का बताना है, इसी का गुना बताना है। तो जिससे तुलना करते हैं वो तो बटे में रहता है ना, जिसका गुना बताएंगे वो तो बटे अंश में रहेगा। तो 320 का बताना है कितना गुना है, तो 320 को ऊपर रखेंगे, है ना। किससे तुलना करना है, इस 2002 वाले से, यानी 400, है ना, 400 से। यहाँ तो परसेंटेज नहीं बताना है ना, तो गुणे 100 नहीं करेंगे। परसेंटेज बताना होता तो गुणे 100 करते, लेकिन यहाँ पर तो गुना बताना है। तो आपका किससे तुलना करना है, 2002 वाले से, अतः 400 नीचे रहेगा। और किसका बताना है गुना, 2001 वाले का, तो 2001 वाला ऊपर रहेगा, यानी 320 ऊपर रहेगा। 2001 में 320,000 की बिक्री हुई थी ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, है ना। 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 4/5 गुना आपका उत्तर आएगा। लेकिन इसमें तो दिख ही नहीं रहा है ना, तो 4/5 को और दशमलव में बदल दो, है ना। दशमलव लगाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। 5 8 40, 0.8 गुना, ये भी कह सकते हो 0.8 गुना कहाँ पर है, सी वाले ऑप्शन में। तो भाई साहब यहाँ पर कुछ ज़्यादा आपको करना नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है किसका बताना है और किससे तुलना करना है, वही आपको अंश बटे हर के रूप में रख लेना है। अगर परसेंटेज बताना है तो गुणे परसेंटेज भी करना है, अगर परसेंटेज नहीं बताना है, गुना बताना है, तो गुणे 100 भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। चलते हैं अब चौथे क्वेश्चन की ओर। ये देखिए चौथा क्वेश्चन है, इसमें कहा है किस वर्ष बिक्री दर सबसे ज़्यादा बढ़ी थी। भाई साहब ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है। आप देख रहे हो
कि 2000 में 340 था और 2001 में 320 हुआ, यहाँ तो घट गया है ना। फिर यहीं से ये क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो कौन से वर्ष में सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है, 2002 में ही दिखेगा। यहाँ पर दिख रहा है थोड़ा सा ही बढ़ा है ना, और यहाँ पर तो घटा ही है। लेकिन सबसे ज़्यादा ग्रोथ कहाँ पर हुआ है, यहीं पर हुआ है। तो ये आपका सबसे ज़्यादा किस वर्ष वृद्धि बिक्री दर सबसे ज़्यादा बढ़ी थी, तो 2002 में। ये आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसमें कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है, वैसे देखने पर ही पता चल रहा है सबसे ज़्यादा वृद्धि दर यहीं पर हुई है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले दिन आप लोगों से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।